आखिर आ ही गई वो घड़ी, जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था। राहु देव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं 30 अक्टूबर 2023 को। और आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन आपको अपना लग्न पता है तो इस वीडियो को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं। और ज्योतिष से संबंधित आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों 30 अक्टूबर 2023 को यानी कि एक दिन बाद राहु देव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। हालांकि पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो 6 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए राहु का राशि परिवर्तन कई महीनों में देखा जाए तो उनके जीवन में बदलाव लेकर के आने वाला है, शुभ परिवर्तन लेकर के आने वाला है। और वो 6 राशियां हैं, वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि। वो इसलिए कि इन राशि वाले जो जातक होते हैं उस राशि के स्वामी बुध होते हैं, शनि होते हैं और शुक्र होते हैं। और इनके लिए राहु प्रबल कारक माने जाते हैं और योग कारक भी माने जाते हैं, क्योंकि ये राहु के प्रबल मित्र ग्रह माने जाते हैं। तो इन राशि वाले जातकों के लिए राहु जीवन में कई महीनों में अगर देखा जाए तो उनके भाग्य में बदलाव परिवर्तन लेकर के आने वाला है। लेकिन आज बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों की। तो राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं, वहीं राहु बुद्धि चातुर्य के कारक ग्रह हैं। अपना फंसा हुआ काम निकालने की जो अद्भुत शक्ति है ये व्यक्ति को प्रदान करते हैं। दोस्तों 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव जब राशि परिवर्तन करेंगे तो ये 18 महीनों तक आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। इससे पहले आपको पता होगा 12 अप्रैल 2022 की वो तारीख थी जब राहु ने राशि परिवर्तन किया था और आपके अष्टम भाव के अंदर मंगल की राशि मेष राशि में इनका राशि परिवर्तन हुआ था। और आपके लिए अष्टम भाव लग्न से अष्टम होने के कारण, अगर इस वीडियो को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देख रहे हैं तो लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है। और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बनते हैं जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को यही राहु देव फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव से निकल करके आपके सप्तम भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति की स्वराशि और अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि में इनका राशि परिवर्तन होगा। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए राहु का राशि परिवर्तन, जो उनके कार्य रुके हुए थे उनके जीवन में इन पिछले 18 महीनों से कोई न कोई समस्याएं खड़ी थी, चाहे वो धन को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, कर्जों को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, पदोन्नति को लेकर हो, वैवाहिक सुख को लेकर हो, इस संतान को लेकर हो। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थी पिछले 18 महीनों से राहु देव आपको दे रहे थे। लेकिन राहु अब सप्तम भाव में आ जाएंगे, अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि के अंदर आ जाएंगे और राहु की सप्तम दृष्टि होगी कन्या राशि पर, आपके लग्न भाव पर। और राशि के स्वामी बनते हैं बुध। अगर आप राशि कुंडली के अनुसार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर लग्न कुंडली के अनुसार इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो लग्न के स्वामी बनते हैं बुध। दोस्तों राहु की शर्त क्या है? राहु क्या शर्त रखते हैं? राहु यही तो शर्त रखते हैं कि मैं तभी शुभ फल की प्राप्ति दूंगा किसी भी व्यक्ति को जब मेरे मित्र ग्रह जन्म कुंडली में अच्छे भाव में विराजमान हो, उनकी स्थिति अच्छी हो। तो राहु के जो मित्र ग्रह हैं वो हैं बुध, शुक्र और शनि, क्योंकि ये एक ही समुदाय के एक ही दल के ग्रह माने जाते हैं। तो इनके लिए बुध के लिए राहु सर्वाधिक कारक माने जाते हैं और योग कारक भी माने जाते हैं। इसके विपरीत अगर देखें तो राहु तभी शुभ फल प्रदान करते हैं जब लग्न के स्वामी इनके मित्र ग्रह हो और वो चारों ही जो केंद्र भाव में है किसी भी केंद्र भाव के स्वामी बनकर के शुभ स्थिति में विराजमान हो। यदि आपकी जन्म कुंडली अगर आपके पास है तो आप जन्म कुंडली का अध्ययन कर लेना और उसमें देखना कि बुध की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कहाँ है और राहु की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कहाँ है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षेत्रीय होंगे, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के शुभ भाव में विराजमान होंगे या फिर अपने वर्गोत्तम में बली होंगे तो निश्चित तौर पर मानिए कि राहु का राशि परिवर्तन
30 अक्टूबर 2023 से आपके जीवन में बदलाव लेकर के आने वाला है। इसके विपरीत अगर लग्न के स्वामी या राशि के स्वामी बुध की स्थिति कमजोर है, अगर वो नीचस्थ हैं, शत्रु क्षेत्री हैं, छठे, 8वें और 12वें भाव में विराजमान हैं, या फिर सूर्य के साथ अस्त हैं, तो फिर निश्चित तौर पर आप ऐसा मान सकते हैं कि राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपके जीवन में कहीं न कोई समस्या लेकर के आने वाले हैं। तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी है, और ये जो है ये गोचर की कुंडली पर आधारित है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव का अपना राशि परिवर्तन होगा। अब राहु क्या है दोस्तों? राहु एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो हमारी भूख को बढ़ाते हैं, हमारी तड़प को बढ़ाते हैं। राहु हमारे सपने हैं, राहु हमारी इच्छाएं हैं। ये तब तक किसी भी व्यक्ति को शांति से नहीं बैठने देते, ये शांति से सांस भी नहीं लेने देते तब तक कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति को नहीं कर ले, क्योंकि राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं। राहु एक मायावी ग्रह है, राहु एक रहस्यवादी ग्रह है, और खास करके ये पलायनवादी ग्रह भी माने जाते हैं। लेकिन राहु के बारे में एक अलग तरह की भ्रांतियां हैं। कई लोग राहु और केतु का नाम सुनते भी घबरा जाते हैं, और ये सब सत्य भी हैं, क्योंकि राहु जो है वो ऊर्जा कर्म है, और इसके विपरीत केतु एक भौर में क्रियाहीन सा रहने वाला ग्रह, और वास्तव में कर्म और क्रिया को समाप्त कर इस दुनिया से दूर ले जाने वाले, दुनिया के आकर्षण को खत्म करने वाले जो ग्रह हैं वो राहु और केतु हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये अपने अशुभ प्रभाव में होने पर सब कुछ छीन लेते हैं। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को यही राहु देव आपके सप्तम भाव में होंगे, अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में होंगे, और आपके लग्न के स्वामी अगर बुध होंगे तो इनके लिए राहु सर्वाधिक कारक होंगे और योग कारक अवस्था में होंगे। तो ये शुभ परिणाम देने वाले हैं। दोस्तों, राहु जब आपके सप्तम भाव में, राहु की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। जिस भाव में ये विराजमान होते हैं उससे पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टियां गुरुव्रत दृष्टियां मानी जाती हैं। देवगुरु बृहस्पति की जहाँ जहाँ दृष्टियां जाती हैं वहाँ पर राहु की भी दृष्टियां जाती हैं। तो आपको शायद पता होगा कि 12 अप्रैल 2022 को जब राहु का राशि परिवर्तन हुआ था तो ये आपके अष्टम भाव में मंगल की राशि में विराजमान थे। मंगल और राहु ये शत्रु ग्रह माने जाते हैं, और वैसे भी मेष राशि को राहु कभी रिप्रेजेंट नहीं करते। तो यहाँ पर आपको मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना राहु देव ने करवाया होगा। यहाँ पर आपके सपने थे, आपकी इच्छाएं जो थी वो पिछले 18 महीनों से दबी हुई थी। कर्ज के बोझ तले आप दिनों दिन दबे हुए थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर आप 10 रुपए का कर्ज उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके जीवन में बढ़ रहा था, आपके लिए कोई ना कोई खर्चा तैयार खड़ा था। धन का जो प्रवाह था वो एक अचानक से रुक गया था, धन की जो आवक थी वो रुक गई थी। जितना पैसा आ तो रहा था, ऐसा नहीं पैसा नहीं आया, पैसा भी आया, पैसा आ तो रहा था, लेकिन उस पैसों की बचत नहीं हो रही थी। और ज़्यादातर जो पैसे हैं आपके स्वास्थ्य में, हॉस्पिटल में, आपके बच्चों के स्वास्थ्य में, आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में, परिवार में कोई भी सदस्य हो उनके स्वास्थ्य में ये पैसे आपके खर्च होते रहे। तो कुल मिलाकर के ऐसी बहुत सारी समस्या थी जो आपका काम रुका होता, आप लगातार प्रयत्न कर रहे थे आगे बढ़ने के, लेकिन उसमें आप सफल नहीं हो रहे थे। दिनों दिन आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आप लगातार पीछे जा रहे थे। बनते बनते काम आपके रुक रहे थे। आपको ऐसा भी लग रहा था कि 99% मेरे काम बन चुके हैं, अब बनने की तैयारी में है, और अचानक उस काम में कोई ना कोई विघ्न आ ही जाता था। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो 17 महीनों से 18 महीनों से ये राहु देव अष्टम भाव में बैठ करके मृत्यु तुल्य कष्ट कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में इन्होंने दिए होंगे। लेकिन यही राहु देव जब राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन 18 महीनों का होता है, जब ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं तब ये कुछ न कुछ शुभ फल की प्राप्ति देते हैं। क्योंकि राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अपना शुभ फल देने जब लगते हैं तो वो इतना दे सकते हैं, इनमें इतना सामर्थ्य है कि ये व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं। और यही राहु देव आपके सप्तम भाव में 30 अक्टूबर 2023 से विराजमान रहेंगे, और 2025 तक ये आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। अब जब आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे तो यही भाव आपके दशम से दशम होने के कारण यह आपके कार्य क्षेत्रों का भाव है। तो निश्चित तौर पर आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में ये प्रगति प्रदान करेंगे। जो रुके हुए आपके कार्य थे उस कार्यों में गति प्रदान करेंगे।
यही भाव आपकी पति पत्नी का है, आपके वैवाहिक सुख का है, आपके दाम्पत्य जीवन का है। कहीं कोई पिछले 18 महीनों से पति पत्नी के बीच तनाव चल रहा था, डिवोर्स से संबंधित समस्याएं भी आ रही थी, एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि डिवोर्स लेने तक की नौबत आ गई थी। उस स्थिति में राहु देव 30 अक्टूबर के बाद जब राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो इस तरह की समस्याओं से आपको मुक्त करेंगे। एक प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा पति और पत्नी में, और इसका प्रभाव आपके पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा। यही भाव आपके दोस्तों का भाव है, यही भाव आपके सगे संबंधियों का भाव है, और यही भाव आपके पार्टनर का भाव है, आपके भागीदार का भाव है। यदि अगर आप किसी भागीदार के साथ, पार्टनर के साथ आपको व्यवसाय कर रहे थे, वहाँ पर एक तनाव बन रहा था, एक सामंजस्य उत्पन्न नहीं हो रहा था, तो 30 अक्टूबर के बाद उसी भागीदार के साथ, पार्टनर के साथ आप मिल करके एक नया मुकाम अपने व्यवसाय में आप हासिल करेंगे। यही भाव दशम से दशम होने के कारण आपकी पदोन्नति का भाव है, आपके प्रमोशन का भाव है। कहीं ना कहीं आपकी कोई पदोन्नति रुकी हुई थी, आपका प्रमोशन रुका हुआ था, उच्च अधिकारियों से आपके संबंध लगातार बिगड़ रहे थे, कोई ना कोई सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, पारिवारिक सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद यही पारिवारिक सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जब राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो राहु की दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5 आपके एकादश भाव पर होगी, और जब एकादश भाव पर आपकी दृष्टि होगी, यही लाभ का भाव है। ऐसा कहा जाता है कि जन्म कुंडली हो या प्रश्न कुंडली, तीसरे, छठे और 11वें भाव को तीसरा भाव कहा जाता है, और इन भावों में पाप ग्रहों का रहना, उसमें भी राहु जैसे ग्रहों का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि आपके एकादश भाव होगी, तो निश्चित तौर पर मानिए यही आपके लाभ का भाव है, तो आपको लाभ प्रदान करेंगे। यही आपके सपनों का, आपके इच्छाओं का भाव है, यही आपकी अर्थव्यवस्थाओं का भाव है। तो आप कर्ज के बोझ तले अगर आप दबे हुए थे, वो कर्जा उतरने का नाम लेगा। धीरे धीरे उस कर्जों से आप मुक्त हो जाएंगे। लोन से संबंधित कोई परेशानियां थी, लोन तो आपने सही समझ करके अच्छे कार्यों के लिए ले ही लिया था, लेकिन उस लोन से आप मुक्त नहीं हो पा रहे थे। लेकिन राहु की पंचम दृष्टि आपके एकादश भाव में होने के कारण उस लोन से संबंधित परेशानियों को भी आप दूर कर लेंगे, और आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ देखी जाएगी। जो काम आपके व्यवसाय में रुके हुए थे, जो काम अटके हुए थे, आपके बंद नहीं रहे थे, वो काम आपके बनने लग जाएंगे। और राहु की दृष्टि जब आपके सप्तम भाव पर होगी, लग्न भाव पर होगी, तो निश्चित तौर पर मान सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। पिछले 18 महीनों से आपके स्वास्थ्य में कोई न कोई एक कमजोरी रही होगी, किसी न किसी समस्या से आप परेशान रहे होंगे, चाहे वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, एलर्जी की प्रॉब्लम हो, पाचन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, या माइग्रेन से, मिर्गी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो। उस तरह की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा, और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य के प्रति आप काफ़ी गंभीर होंगे, आपके आचरण में सुधार होगा, आपकी भाषा में, आपकी वाणी में एक अलग निखार देखने को मिलेगा, आपके गुण दोषों में एक अलग निखार देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लग्न भाव पर बुध की राशि, उनके मित्र ग्रहों की राशि पर इनकी सप्तम दृष्टि होगी। अब राहु जब आपके सप्तम स्थान में विराजमान थे तो इनकी नवम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जाएगी। तो यही तीसरा भाव जो है आपके पराक्रम का भाव है, आपके कॉन्फिडेंस का भाव है, आपके मेंटल स्टेट का भाव है। तो निश्चित तौर पर आप ऐसा भी मान सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो हाई कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल पर होगा, आपका आत्मविश्वास यहाँ पर बढ़ेगा। कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, कोई ना कोई नया प्रमोशन आपको मिल सकता है, आपकी कोई पदोन्नति मिल सकती है, और विदेश यात्राओं से संबंधित आप कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। यही काम, यही जो भाव है आपके ऑनलाइन सेक्टर का भाव है। यदि आप फेसबुक से संबंधित अर्निंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन से संबंधित अर्निंग करना चाहते हैं, या यूट्यूब से संबंधित, इंस्टाग्राम से संबंधित कोई अर्निंग भी करना चाहते हैं, तो राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 के बाद जब नवम दृष्टि इनकी आपके तीसरे भाव पर होगी तो निश्चित तौर पर इनमें आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आपके भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध होंगे, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। भाइयों के साथ किसी भी प्रकार का तनाव चल रहा था, प्रत्येक संपत्ति में कोई मनमुटाव चल रहा था, पारिवारिक संपत्ति जो अचल संपत्ति है, भाइयों के बीच कोई झगड़ा चल रहा था, या फिर कोर्ट कचहरियों के चक्कर आप काट रहे थे, उनमें से भी आपके
पक्ष में कोई न कोई फैसला आने की उम्मीद 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपके जीवन में होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि इसमें आपकी कुंडली का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। अब ये गोचर की कुंडली है, तो गोचर की कुंडली के अनुसार मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहु का राशि परिवर्तन होगा और अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में, मीन राशि में इनका राशि परिवर्तन होगा। ये बृहस्पति की राशि जरूर है, लेकिन राहु यहाँ होंगे और बृहस्पति इसके अपनी राशि से एक भाव आगे ही विराजमान होंगे, तो राहु और देवगुरु बृहस्पति के बीच तात्कालिक मैत्री का संबंध भी बनेगा। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करके आपको देखना है कि उनके जो मित्र ग्रह हैं, लग्न के स्वामी हैं, उनकी स्थिति कहां पर है। निश्चित तौर पर उनकी स्थिति अच्छी होगी आपकी जन्म कुंडली में, तो आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव राहु देव लेकर के आने वाले हैं। राहु और केतु, हालांकि इनको दैत्य ग्रह कहा जाता है, लेकिन दुनिया के सभी दैत्य खराब नहीं होते। अगर दुनिया के सभी दैत्य खराब होते तो राजा बलि कौन थे? दुनिया के सबसे बड़े दानवीर थे। राहु और केतु इनको छाया ग्रह माना जाता है। जहां भी जिस भाव में ये बैठते हैं वहां पर एक प्रकार का छाया का वातावरण बना देते हैं, लेकिन डिपेंड इस बात पर करता है कि राहु की स्थिति क्या है, राहु कहाँ पर विराजमान है और किस राशि में, किस ग्रह के राशि में विराजमान है। क्योंकि राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, जिस राशि में ये विराजमान होते हैं उस राशि का फल ही जीवन में यह व्यक्ति को प्रदान करते हैं। तो कुल मिलाकर के राहु का राशि परिवर्तन, यदि आपकी राशि कन्या है या फिर आपकी कुंडली में आपका लग्न कन्या है, इनके लिए आपके जीवन में कोई न कोई शुभ परिवर्तन राहुदेव लेकर के आने वाले हैं। दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको मेरा समझाना सार्थक लगा होगा, और मेरा समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, जैसा मुझे आता है, मैंने भरसक प्रयत्न किया आपको समझाने का, आपको बताने का। और अगर आपको मेरा समझाना, मेरा तरीका आपको सार्थक लगा हो तो वीडियो को आगे से आगे आप शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसलिए आप बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।